हेलो दोस्तों, मेरे डीमोटिवेशन सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे पहले का एपिसोड देखा हो तो आप लोगों को पता है कि मेरा एपिसोड कैसा लगता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर कुछ कमेंट कर देना। और हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हमारा एपिसोड नंबर 29 तो हो गया। आज हमारा एपिसोड नंबर है 30 और हमारा आज का टॉपिक है क्लास में सबसे पीछे बैठने वाले वालों की दुनिया कैसी होती है। आप लोगों ने कभी ना कभी तो क्लास के पीछे ज़रूर बैठा होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। निबंध जो फ्रंट बेंचर्स की नजरों में भले ही पीछे हों पर मनोरंजन की दुनिया में हमेशा नंबर 1 रहते हैं। क्लास में सबसे पीछे बैठने वालों की दुनिया, बैक बेंचर्स का साम्राज्य। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो इतिहास पढ़ते हैं, फ्रंट बेंचर्स, और दूसरे वो जो इतिहास रचते हैं, यानी हमारे प्यारे बैक बेंचर्स। क्लास की आखिरी 2 रोज कोई मामूली बैठने की जगह नहीं है। वो एक अलग स्वायत्त गणराज्य, ऑटोनोमस रिपब्लिक है, जिसके अपने नियम, अपनी सरकार और अपनी एक अलग ही संस्कृति होती है। बैक बेंच का भूगोल और सुरक्षा कवच। बैक बेंच को आप क्लास का नो मैन्स लैंड कह सकते हैं। यहाँ तक आते आते टीचर की आवाज की फ्रीक्वेंसी धीमी हो जाती है और उनका विजन धुंधला पड़ जाता है। आगे बैठने वाले बच्चे टीचर के लिए शील्ड का काम करते हैं। जब तक टीचर की नजर पीछे पहुंचती है तब तक बैक बेंचर अपना फोन जेब में डाल चुका होता है। सोता हुआ लड़का उठकर सीधा बैठ जाता है और लंच बॉक्स बैग के अंदर गायब हो जाता है। दुनिया का सबसे महंगा 5 स्टार रेस्टोरेंट। पूरी दुनिया दोपहर के 1 या 2 बजे लंच करती है, लेकिन बैक बेंचर्स का लंच टाइम सुबह के 9:15 पर यानी सेकंड पीरियड में ही शुरू हो जाता है, जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर मैथ का कोई मुश्किल फॉर्मूला लिख रहे होते हैं। ठीक उसी समय पीछे से पराठे और अचार की खुशबू आ रही होती है। बिना आवाज किए, बिना पकड़े गए पूरी बेंच का मिलकर लंच खत्म कर लेना एक ऐसी कला है जो ऑस्कर अवार्ड की हकदार है। टैलेंट का पावर हाउस। लोग कहते हैं कि पीछे बैठने वाले पढ़ते नहीं हैं। सच तो यह है कि उनका दिमाग मल्टीटास्किंग में इतना तेज होता है कि नासा वाले भी हैरान रह जाएं। एक बैक बेंचर एक ही समय पर टीचर की मिमिक्री कर सकता है, कॉपी के आखिरी पन्ने पर टिक टैक टो क्रॉस 0 खेल सकता है, खिड़की से बाहर उड़ती चिड़िया को देखकर जीवन का फलसफा सोच सकता है, और इन सबके बीच अचानक टीचर के पूछने पर सही पेज नंबर भी बता सकता है। एग्जाम के दिन असली बिजनेस डील। साल भर जो फ्रंट बेंचर्स बैक बेंचर्स को बैकवर्ड समझते हैं, एग्जाम के दिन पासा पलट जाता है। एग्जाम हॉल में बैक बेंचर्स की डील किसी कॉर्पोरेट मर्जर से कम नहीं होती। भाई, तू मुझे पहले का ए और दूसरे का बी बता दे, इंटरवल में तुझे समोसा मेरी तरफ से। यहाँ जो नेटवर्किंग और टीम वर्क देखने को मिलता है वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी नहीं सिखाया जाता। निष्कर्ष, क्लास की आखिरी बेंच सिर्फ बैठने की जगह नहीं, बल्कि यादों का वो गुल्लक है जहाँ जिंदगी के सबसे हसीन ठहाके, दोस्ती के सबसे पक्के वादे और स्कूल के सबसे मजेदार किस्से जन्म लेते हैं। भले ही रिपोर्ट कार्ड में उनके नंबर कम हो, लेकिन जब बात लाइफ को खुलकर जीने की आती है तो ये बैक बेंचर्स हमेशा टॉप करते हैं। क्या आप भी अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ में इसी बैक बेंच किंगडम के राजा रहे हैं, या आगे बैठकर टीचर के नोट्स कॉपी करते थे? माफ़ करना दोस्तों, इस एपिसोड में मैं अपना वॉइस नहीं दे सका क्योंकि मेरा गला ख़राब है, इसलिए नहीं दे सका। माफ़ करना। तो आप लोगों को ये एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं मेरे अगले एपिसोड में मेरे वॉइस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।